नाग पंचमी हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे श्रावण शुक्ल पंचमी के दिन मनाया जाता है। इस त्योहार को मनाने के पीछे बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। आइए सुनते हैं उन्हीं में से एक कथा। कई समय पहले की बात है। एक सेठ जी थे और उनके 7 पुत्र थे। 7 पुत्रों के विवाह हो चुके थे। उनमें से सबसे छोटे बेटे की पत्नी सबसे सुशील तथा संस्कारी थी। छोटी बहू का पूरी दुनिया में अपने पति और ससुराल वालों को छोड़कर और कोई नहीं था। एक दिन घर लीपने के काम से घर की सभी महिलाएं पीली मिट्टी लाने के लिए निकली। जब सभी महिलाएं मिट्टी खोदने के काम में व्यस्त थी, तब अचानक बड़ी बहू जिस जगह मिट्टी खोद रही थी, वहां से एक सर्प निकला। वो डर गई और डर के मारे अपने औजार से उस सर्प को मारने लगी। तब छोटी बहू ने आकर उसे रोका और ऐसा न करे ये विनती की। बड़ी बहू ने उसकी बात सुनी। वो सर्प भी एक कोने में जाकर बैठ गया। सभी महिलाएं मिट्टी लेकर घर की ओर निकली। तब छोटी बहू सर्प के पास जाकर हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी तथा उसने सर्प से ये कहा कि वो यहीं रुके, वो उनके लिए दूध लेकर आएगी। छोटी बहू सर्प के लिए दूध लेने घर तो गई, परंतु वो अपने कामों में इतनी व्यस्त हो गई कि वो सर्प से किया वादा भूल गई। दूसरे दिन छोटी बहू को याद आया कि उसने सर्प से वादा किया था। वो तुरंत दूध का कटोरा लेकर घर से निकली। जब वो पहुंची तब उसने पाया कि सर्प वहीं बैठा है। उसने कटोरा सर्प के आगे रखा और उससे माफी मांगी और कहा कि भैया, मुझे माफ कर देना, मैं आपसे किया वादा भूल गई। घर जाकर मैं अपने कामों में इतनी व्यस्त हो गई थी कि मुझे याद ही नहीं रहा। सर्प का क्रोध शांत हुआ। उसने बहू से कहा, तुमने मुझे भैया कहा, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ। तुम जो चाहे वो इच्छा मांग सकती हो। बहू ने सर्प से कहा कि उसे एक भाई मिल गया, अब इसके अलावा उसे और कुछ भी नहीं चाहिए। इस घटना को कई दिन हो गए। सावन का महीना आया। घर की सभी बहुएं अपने मायके चली गई, परंतु छोटी बहू का तो कोई नहीं था। उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने भाई सर्प को याद किया। एक दिन उसके घर उसके दूर के रिश्ते का भाई आया। ससुराल वालों ने कहा कि उन्होंने इससे पहले तो उसे देखा ही नहीं। तब भाई ने उनसे कहा कि वो व्यापार करने दूर देश चला गया था, जिस वजह से उनकी कभी मुलाकात ही नहीं हो पाई। सभी ने उसका विश्वास कर लिया। तब उसने बताया कि वो छोटी बहू को मायके ले जाने आया है। जब वो मायके जाने के लिए निकले, तब रास्ते में उसने छोटी बहू को अपने असली रूप की पहचान कराई और उसे कहा कि वो अब नागलोक जाएंगे। नागलोक में कुछ दिन रहकर जब छोटी बहू वापस अपने घर जाने के लिए निकली, तब सर्प ने उसे कई सारे हीरे जेवरात दिए और उसे हीरे मोतियों से जड़ा एक अनमोल हार भी भेंट दिया। वो हार इतना सुंदर था कि सभी उसकी प्रशंसा करने लगे। देखते ही देखते नगर के सभी लोगों को उस हार के बारे में पता चला। रानी के कानों पर भी उस हार की खबर पड़ी। रानी ने राजा से कहा कि वो उस हार को पाना चाहती है। रानी की इच्छा सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को वो हार लाने का आदेश दिया। जब सैनिक हार लेकर आए, तब रानी बहुत खुश हुई और खुशी से उस हार को पहनने लगी। परंतु जब उसने वो हार अपने गले में पहना, तब वो एक सर्प में बदल गया। राजा ने तुरंत आदेश दिया और छोटी बहू को दरबार में बुलाया। जब छोटी बहू महल पहुंची, तब राजा ने उसे हार के बारे में पूछा। तब बहू ने बताया कि वो कोई साधारण हार नहीं, बल्कि ये हार उसे अपने भाई सर्प से मिला है और उसके अलावा अगर इसे कोई पहनेगा तो ये हार सर्प में बदल जाएगा। उसी समय दरबार में सर्प प्रकट हुए। राजा ने सर्प से माफी मांगी और छोटी बहू को उसका हार वापस लौटा दिया। तब से इस दिन महिलाएं सर्प को अपना भाई मानकर उनकी पूजा करती है। इस दिन किसान खेतों में जुताई या खुदाई का काम नहीं करते और ना ही खेतों में फसल काटते हैं। इस दिन नाग की मूर्ति को दूध से स्नान कराया जाता है तथा हल्दी कुमकुम लगाकर और फूल चढ़ाकर उनकी पूजा की जाती है।